तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल सक्सेस की तलाश में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक चाइना टीवी है क्राउन कंपनी का। तो दोस्तों, इसमें का समस्या ये है कि इधर देख सकते हैं आप PTC का वायर अच्छी तरह से जल गया है। दोस्तों ये देख लीजिए आप, पूरा एक साथ चिपक गया है। तो दोस्तों, इसमें PTC का वायर जल गया है, तो अब क्या करेंगे? तो दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम कर सकते हैं इसमें कि ये PTC का वायर निकाल देंगे, या तो फिर लगा भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग इसमें पुराना वाला PTC का वायर लगा देंगे। तो दोस्तों, मेरे पास उपलब्ध है PTC का वायर पुराना वाला, ये रहा, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास PTC का वायर। तो हम लोग उसी को लगाएंगे। दोस्तों, PTC का वायर लगाने से क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, या तो फिर मैग्नेट आता है बगल बगल में, ये सब कंट्रोल हो जाता है। PTC का फुल फॉर्म है दोस्तों पॉजिटिव टेम्परेचर कंट्रोल। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं और क्या क्या ख़राब है। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं हम लोग, इसके कनेक्टर को। तो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं ये जो PTC है दोस्तों, ये भी ख़राब हो चुका है, पूरा सड़ गया है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये भी ख़राब हो गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारा ये लाइन फिल्टर ये भी ख़राब हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग किट को रिपेयरिंग करेंगे, इसमें नया PTC डालेंगे और इसमें अपन लोग लाइन फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद सामने का PTC का काम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, टीवी रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप घबराइए मत, आसान है दोस्तों। इस टीवी में ज़्यादातर प्रॉब्लम छोटा छोटा ही आता है, इसमें 60% प्रॉब्लम आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, IC तरफ का प्रॉब्लम 20% आता है, और थोड़ा सा मुश्किल वाला प्रॉब्लम या एक टीवी में 2-3 प्रॉब्लम आता है तो वो कम ही आता है। ज़्यादातर इसमें हल्का हल्का प्रॉब्लम रहता है, छोटा छोटा सामान ख़राब रहता है जो सामने दिखाई भी दे देता है। देख लीजिए दोस्तों, इसको कोई भी देखेगा नया टेक्नीशियन तो बिल्कुल समझ जाएगा कि ये ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया, ये भी ख़राब हो गया। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, 40% प्रॉब्लम तो आप लोग देख कर ही समझ जाएंगे। उसके बाद मीटर देखना आपको आना चाहिए, और थोड़ा सा किट को पढ़ना आना चाहिए, बस। फिर बाकी आप रिपेयरिंग आसान से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि नए जो टेक्नीशियन होते हैं जो सीखना चाहते हैं, वो लोग बड़ा टेक्नीशियन को देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनाता रहता है, कई तो बड़ा प्रॉब्लम में फंसा रहता है। कई टेक्नीशियन साफ साफ बताता नहीं है, वही बता देता है कि अरे यार बहुत दिमाग ख़राब वाला काम है, ऐसा है वैसा है। तो थोड़ा सा डरा देते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं और सीखते नहीं हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत आसान प्रॉब्लम आता है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये लाइन फिल्टर ख़राब बता नहीं रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ चुका है। क्या कुछ दिन बाद दोनों वायर चिपक जाएगा, फिर से वो प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे। और फिलहाल तो इसमें दोस्तों लाइन फिल्टर जो उसमें उसको वार्निश निकल चुका है। इससे प्रॉब्लम ये आता है कि टीवी चलता रहता है तो साथ ही साथ उसमें झिलमिलाता रहता है, बारिश के पानी के बूंद की जैसे बारिश का पानी गिरते हैं ना, तो जो हम लोग देखते हैं वैसी टाइप से डिस्प्ले में दिखाई देता है, और नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है वो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सबसे पहले लाइन फिल्टर और PTC को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद किट को चालू कर लेंगे। अभी तो फिलहाल बंद है, देख लीजिए, इसका फ्यूज ख़राब बता रहा है, मीटर में भी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं अब बदल लेता हूँ, बदलने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो इसका फ्यूज़ तो आपको दिखाया हूँ कि फ्यूज़ ख़राब है। अभी फ्यूज़ बांधेंगे और चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन उसमें हम लोग पीटीसी का वायर फिर लगाएंगे तो फिर शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये पीटीसी को चेंज करना पड़ेगा और ये लाइन फिल्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको चेंज कर लेता हूँ इनको, ठीक है। वीडियो में बने रहना, चेंज करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो लाइन फिल्टर है इसमें बबल्स निकल चुका है। ये वार्निश का रहता है शायद दोस्तों, क्या चीज़ है उतना समझ नहीं आता है। तो अपने को ये क्या चीज़ है इसको समझने में ज़्यादा फोकस करना ठीक नहीं है। अपने को इसको रिपेयरिंग करने में ज़्यादा फोकस करना ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वाला लाइन फिल्टर आप जब भी चेंज करें तो ज़्यादा कोशिश करें पुराना किट में का निकाल कर करें। जो पुराना किट में ओरिजिनल वाला किट रहता है उसमें का, चाइना किट का भी नहीं, अच्छे वाला किट आता है अच्छे कंपनी वाले का, जो हमसे रिपेयर नहीं हो पाता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो उसमें का आप लाइन फ़िल्टर निकाल सकते हैं और यही वाला लाइन फ़िल्टर यूज़ करें। क्या है दोस्तों, मार्केट से आप ख़रीद कर जो लाइन फ़िल्टर लगाएंगे ना तो वो भी लोकल आता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सर्विस चाहिए, लॉन्ग लाइफ, तो आप पुराना किट मेकर निकाल कर आप डाल सकते हैं। ये क्या है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन कई बार में हो जाता है। होने को तो ये भी अच्छा वाला की लाइन फ़िल्टर है, लेकिन ये ख़राब हो गया, कोई में हो जाता है, हर एक में नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लगाऊंगा, उसके बाद ये वाला पीटीसी लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लगाने के बाद दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग पीटीसी और लाइन फ़िल्टर लगा लिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको सीरीज में चेक करेंगे। सीरीज में चेक करने का कारण ये है कि अगर हम लोग इसको डायरेक्ट लगा देते हैं और इसमें अभी भी शॉर्ट सर्किट बना हुआ है तो ये फिर से हमारा फ्यूज उड़ा देगा। तो हम लोग नुकसान से बचने के लिए डायरेक्ट इसको हम लोग सीरीज में लगाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, सीरीज में कोई सिग्नल नहीं है। अगर शॉर्ट रहता तो सीरीज बल्ब फुल लाइट के साथ ग्लो हो जाता, तो अभी कोई शॉर्ट सर्किट इसमें नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं, बाहर आउट हो रहा है कि नहीं, 110 वोल्ट। तो देख लीजिए दोस्तों इसमें 110 वोल्ट आउट हो रहा है, लेकिन अभी स्टैंड बाई नहीं हुआ है। चाइना किट है फिर भी स्टैंड बाई नहीं हुआ है, हो सकता है दोस्तों ये स्टैंड बाई में चला गया है। तो हम लोग यहाँ का बटन शॉर्ट कर देंगे, जो अपन बटन वाला कनेक्टर है उसको। तो देख लीजिए दोस्तों, अब ये जो है टीवी चालू होने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि इसका सीरीज बल्ब हाफ जल रहा है, मतलब समझ जाइए आप कि ये चालू होने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों इसको फिर से आप लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट लगा दिया हूँ और यहाँ पर वोल्टेज बनने लगा है। तो सोच रहा हूँ मैं आपको दिखा दूँ वोल्टेज को चेक करके। तो इसको लगा दिया मैं ग्राउंड में, नेगेटिव पार्ट को, और पॉजिटिव पार्ट को लगा देता हूँ 110 वोल्ट की सप्लाई में। तो देख लीजिए दोस्तों ईमानदारी से 110 वोल्ट बन रहा है। और यहाँ पास चेक करते हैं, यहाँ पे 26 वोल्ट बन रहा है, 27 वोल्ट, वो भी ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 11 वोल्ट बन रहा है, ये भी ठीक है, चल जाता है। और यहाँ पास कितना वोल्ट बन रहा है, 15.5 वोल्ट, ये भी ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पास कितना वोल्ट आता है दोस्तों आप लोगों को पता है, 5 वोल्ट, ये भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों डिस्प्ले में देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों ये तो आ गया है और साइड में एक कलर आ रहा है। तो ये कलर को मैं, मैग्नेट वाला मशीन है मेरे पास, वहाँ से हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मेरे पास पीटीसी का वायर उपलब्ध है, तो मैं पीटीसी का वायर लगा दूंगा इसमें, तो ये कलर जो है हट जाएगा। अगर मेरे पास पीटीसी का वायर नहीं रहता, अगर आपके पास भी ये वाला समस्या आता है और आपके पास पुराना पीटीसी का वायर नहीं है, तो आप पीटीसी का वायर स्किप कर सकते हो और इसको आप मैग्नेट हटाने वाला कॉइल आता है उसके सहायता से आप दूर कर सकते हो। कई लोग दोस्तों इसको स्पीकर से हटाते हैं, लेकिन स्पीकर से अच्छी तरह से नहीं हटता है, क्लीन नहीं होता है, थोड़ा सा बच जाता है। तो इसके लिए एक मशीन आता है मैग्नेट हटाने का, उसका नाम पता नहीं है, लेकिन मैग्नेट हटाने का कॉइल बोलते हैं उसको, तो वहाँ से हट जाता है। तो हमारे पास कॉइल उपलब्ध है इसका पीटीसी का वायर, तो हम लोग पीटीसी का वायर लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। का वायर निकालने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे जितना भी फंसा हुआ है वो सब निकाल सकते हैं। इसका जो लॉकर है
तो देख लीजिए दोस्तों, इसको मैं निकाल लिया हूँ। अब तो दोस्तों पीटीसी का वायर लगाने के लिए मुझे किट को बाहर निकालना पड़ा, तो आप लोगों को इसको पूरा खोल के ऊपर का वायर लगा लेना है। ऐसे क्या थोड़ा दिक्कत जाता है दोस्तों इसको फिट करने में, तो ये वाला वायर आप लगा सकते हैं। ऐसा खोलना है दोस्तों आपको, और उसके बाद इसको ऐसे करके लगाना है। ये देख सकते हैं आप ऐसे। तो चलिए दोस्तों, ये वाला वायर मैं यहाँ से घुसा दूंगा अंदर। थोड़ा से दबाव डालना पड़ेगा इसके वायर पे। तो इधर का भी मैं घुसा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद इसको आप यहाँ से बांध देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर अच्छे से टाइट हो चुका है। अब इसको हम लोग खींचकर अच्छे से बांध देंगे ऐसे, ताकि इसके चारों तरफ का मैग्नेट ये आसानी से खींचता रहे। और थोड़ा टाइट करना है तो दोस्तों इसको अच्छे से खींच लीजिए आप लोग भी। मैंने इसको टाइट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो लग गया हमारा पीटीसी का वायर, इसको कॉइल भी बोलते हैं दोस्तों कई लोग। तो उसके बाद हम लोग दोस्तों किट को फिर से लगा लेंगे। पीटीसी का वायर लगाने का फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये टीवी क्या है कि हम कई बार हम लोग पीटीसी का वायर लगा के नहीं देते हैं। अगर पीटीसी का वायर ख़राब हो जाता है तो ये कुछ दिन चलने के बाद, घर में जाने के बाद कुछ दिन चलने के बाद फिर से इसमें साइड में कलर आने लगता है मैग्नेट वाला। तो दोस्तों पीटीसी का वायर लगाने का यही फ़ायदा है कि कलर वाला प्रॉब्लम नहीं आता है साइड में। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अब ऑन करके देखते हैं यहाँ का मैग्नेट आ रहा था वो हटा कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी चालू किया था तो हम लोग मैग्नेट आ रहा था। अब कॉइल लगाने के बाद यहाँ का मैग्नेट ख़त्म हो चुका है। तो इसमें आप ऑडियो वीडियो देकर देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी मैग्नेट नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, सब समस्या ख़त्म हो चुका है इसका। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।